बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी के असदुद्दीन ओवैसी के दाव पर और इंडिया गठबंधन की मुश्किल पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सभी दल अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। इसमें एक ओवैसी भी अपने दांव लगा रहे हैं। पहले हैदराबाद से निकले, फिर बिहार में सफलता मिली 5 क्षेत्रों में, फिर महाराष्ट्र के काउंसिल के चुनाव में भी अपेक्षाकृत अधिक ही अच्छा वोट मिला। इससे वही मोल्डन हुए। अब उनको जुनून सवार है कि मुसलमानों का मैं मूर्धन्य नेता बनूं। अब इसके लिए खेल रहे हैं अपना दाव। ये दाव तो खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो पार्टियां हैं उसके साथ एक मुश्किल है। मुश्किल यह है कि अब वो लोग महसूस कर लिए हैं कि केवल मुसलमानों के वोट से हम जीतने वाले नहीं। तो हिंदुओं का एक साइजेबल वोट कैसे हमारे पास आ गई। अब सवाल है, आप तो भाजपा को कम्युनल और खुद को सेकुलर बता रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, तो इंडिया गठबंधन में बसपा तो है नहीं, सपा और कांग्रेस मूल पार्टी है। अब इनकी दुविधा है कि यह खुल्ला भारत में दो पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब आप एक धर्म के नाम पर अपना पार्टी बनाए हुए हैं तो किस मुंह से आप अपने को सेकुलर कहेंगे। यह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना हुआ। यह विराट 80% हिंदू के गले में नहीं उतरती है कि आप एक सेकुलर पार्टी हैं। अब इंडिया गठबंधन के पास प्रॉब्लम है कि आप AIMIM के साथ साझा करके, मंच साझा करके, चुनाव साझा करके आप कैसे अपने को सेकुलर कर सकते हैं। कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में 0 पर है। ही डटी डोंट नीड फियर नो फॉल। उसको क्या होना है, पिछले साल 2% वोट मिला है। इस बार अगर मिला था, अगर इस बार अगर 5-7% भी वोट मिल जाए तो बहुत है उनके लिए, तो इजाफा ही होगी। लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता का प्रबलतम दावेदार है। तो उसको तो अपना सेकुलरिज्म का फेस दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस तो मान ली है कि अपने को मुस्लिम पार्टी, आपको असम में 19 विधायक जीते, 1 हिंदू, 19 मुस्लिम। केरल की जो सरकार है, इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। मुस्लिम लीग के 22 MLA के भरोसे इनकी सरकार है। तो वह तो मान ली है अपने को मुस्लिम पार्टी। लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने को एक सिद्धांतनिष्ठ पार्टी, एक समाजवाद के लिए संकल्पित पार्टी की अपने को मानती है और जनता के बीच यह भावना भी रखती है। तो आपको तो सेकुलर फेस दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये ओवैसी एक ऐसे फैक्टर हो गए हैं कि जिनको उगलते बनता है, निगलते बनता है। अगर उनको साथ नहीं लें और मुस्लिम वोट का जो रुझान है, अगर कुछ मुस्लिम वोट कटता है तो वह इंडिया ब्लॉक का ही घाटा होगा। अगर हम उसको साथ लेते हैं तो फिर हम किस मुंह से हिंदुओं के बीच कहेंगे कि हम एक सेकुलर पार्टी हैं। यह भले अपने मुंह मियां मिट्ठू हम अपनी पीठ अपने खुद थपथपा दें,
कि हम सेकुलर पार्टी है, लेकिन ब्रॉडर जो 80% हिंदू जनता है इसके गले में बिल्कुल नहीं उतरेगी। जो लोग जाति के नाम पर या दूसरे किसी कंसिडरेशन पर इंडिया ब्लॉक के साथ है वो होंगे, लेकिन आम जो हिंदू जनता है उसके गले में बिल्कुल नहीं उतरेगी कि आप एक तरफ AIMIM के साथ हैं और दूसरी तरफ आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना है कि इस दाव से कैसे अपने आप को समाजवादी पार्टी बचाती है, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।